हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 पर, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। ओके, सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, देन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है। ए वर्टिकली पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक हमारा पोल है, जैसे कि ये पोल है, ठीक है, जिसको मैंने लिखा हुआ है, पहले से डायग्राम दिया नहीं गया है, मैंने बनाया है। ठीक है, सो एक पोल है जो कि वर्टिकल पोल है। ठीक है, जिसकी लेंथ का मतलब ये आपकी इसकी हाइट होगी। ठीक है, ये हमें कितनी दी है, 6 मीटर दी गई है बच्चों। ठीक है, सो ये है आपका एक 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 शैडो, मतलब कास्ट करता है एक शैडो। ठीक है, सन मतलब धूप इस पे पड़ेगी तो ये एक शैडो बनाता है ना, जैसे। तो वो जो बना रहा है वो आपका हो गया 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट की बात हो गई, ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम पर एक टावर है, कास्ट करता है एक शैडो को। ठीक है, जिसकी शैडो जो है वो कितने मीटर लॉन्ग है, ये 28 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये हमको दिया नहीं गया, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। हाइट ऑफ अ टावर का मतलब ये हो गया, तो उसको हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं टू मेक इट इजियर। इसकी नेमिंग कर लेते हैं क्या, ए। ठीक है, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी, और इसको नाम दे देंगे पी, क्यू एंड आर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये वर्टिकल पोल है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो एक चीज, ये चीजें हो गई। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। ए वर्टिकल पोल, ये एक वर्टिकल पोल है ऑफ अ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, और कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, 4 मीटर एक लॉन्ग लेंथ का आपका इस ये वाला शैडो क्रिएट करता है। ठीक है, 6 मीटर ये हाइट का एक पोल है। ठीक है, एंड दूसरे में क्या है कि सेम टाइम पर कीप रिमेंबर, सेम टाइम पर क्या है कि टावर कास्ट करता है एक शैडो जो कि 28 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। हाइट ऑफ अ टावर यही होगी, तो ये हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दे तो बाय बाय जो इसकी प्रोपोर्शनल साइड्स है उसको हम लोग रेशियो में रख के ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप मेरे बोलने के तरीके से भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर के और एक्सरसाइज के भी। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो ध्यान से देखो बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू, क्योंकि बोथ क्या है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, एंगल सी जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे एंगल्स या एंगल्स ऑफ शैडो। ठीक है, शैडो। अब ये ऐसा क्यों है वो आपको समझा देता हूँ। मैंने इस पे जोर दिया था बहुत ज़्यादा कि सेम टाइम पर, ठीक है, सेम टाइम पर ये दोनों लोग अपनी शैडो से एक वो बना रहे हैं। ठीक है, लेंथ जो भी हो बट एंगल सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम पर वो जो अगर कोई भी वो पोल है या फिर टावर है, ठीक है, जब शैडो क्रिएट करेगा वो कम, उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, बट द एंगल विल बी सेम, क्योंकि वो सेम टाइम पर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दो दो एंगल अगर हम लोग इक्वल प्रूफ दिखा देते हैं किसी भी दो ट्रायंगल्स में, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है सो वी कैन से दैट कि ए बी बाय में इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी पी क्यू इज इक्वल टू में बी सी बाय में क्यू आर। ठीक है बच्चों, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, हमको निकाल ली है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। एंड क्यू आर कितना है, 28 है। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एच आ जाएगा इज इक्वल टू में 6 इंटू में 28 आ जाएगा। ऐसे ही होगा, एच को एज इट इज रखेंगे, 6 इंटू में 28। आप चाहो तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, बट इसको एज इट इज छोड़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो नीचे आपका आ जाएगा 4 आ गया, तो 4 को 4 7 जा 28, मतलब 4 सत्ते
28, राइट, 4 7 28 हो गया, ठीक है। तो 28 हो गया, तो ये कितना हो गया, 7 6 42। सो ये h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 42 आ गई, ठीक है। यूनिट क्या है, मीटर में है, तो ये आ गया मीटर में, ठीक है। सो जो हमसे बोला गया था वो आ गया है 42 मीटर। तो पूछा गया था हाइट ऑफ अ टावर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी बच्चों, 42 मीटर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 6.3 का समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसका डायग्राम बनाना है उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। एंड देन यू कैन विद द हेल्प ऑफ योर जो भी फंडामेंटल्स है इस चैप्टर का, अगर आपने देखा होगा जो भी हमें यूज़ करना है, जो भी हम यूज़ करते आ रहे हैं सिमिलरिटी रूल से, सिमिलर दिखाकर एंगल्स को, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ द, जो कि अगर सिमिलर है दो ट्रायंगल तो उसकी जो भी साइड्स है वो आपस में, उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी वेरी मच।